राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मंच फिर से सज चुका है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद से हो रहे इस मेयर चुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख है। शाम 5 बजे नामांकन की प्रक्रिया थम जाएगी। अब तक एमसीडी की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों में से किसी ने भी अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मेयर का चुनाव 25 अप्रैल को होना है, लेकिन बात निगम सदन के समीकरणों की हो रही है। 14 नवंबर 2024 को मेयर का चुनाव हुआ था, तब आम आदमी पार्टी के महेश खिंची मेयर चुनाव निर्वाचित हुए थे। आम आदमी पार्टी के महेश को 133 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के किशन लाल को 130। तब बीजेपी उम्मीदवार को सदन में पार्टी के संख्या बल से 10 वोट अधिक मिले थे। तब से अब तक निगम सदन की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 250 सदस्यों वाले निगम सदन के 11 सदस्य अब तक विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। पहले सदस्य एक लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम की 250 में से 12 सीटें रिक्त हैं। दिल्ली नगर निगम सदन की स्ट्रेंथ इस समय 238 है। राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से देखें तो सदन में बीजेपी का संख्या बल बढ़ा है, जबकि एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक चुकी है। इस समय बीजेपी के 117 और आम आदमी पार्टी के 113, कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसदों के लिए राज्यपाल की ओर से मनोनीत 14 विधायकों को मिला लें तो सदन की स्ट्रेंथ 262 पहुंच जाती है। मेयर चुनाव के समीकरण इस बार बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अपना मेयर बनाने के लिए किसी भी दल को 132 वोट की जरूरत होगी। बीजेपी के 117 पार्षद हैं और 7 लोकसभा सदस्यों के साथ ही राज्यपाल की ओर से मनोनीत 14 में से 11 विधायक भी पार्टी के ही हैं। कुल मिलाकर देखें तो पार्टी की संख्या बल 135 पहुंच चुका है, जो जरूरी 132 में से 3 ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को मनोनीत किया गया है और उनके 3 राज्यसभा सांसद हैं। एमसीडी की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के पास 119 वोट ही हैं। कांग्रेस के 8 पार्षद अगर उनके पक्ष में ही मतदान कर दे तो निगम सदन के नंबर गेम में आम आदमी पार्टी 127 तक ही पहुंचेगी, जो जीत के लिए जरूरी 132 से 5 कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां पर साम दाम दंड भेद, चाहे डराकर, धमकाकर या लालच के माध्यम से पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देश भर में देखा कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, चाहे गोवा हो गया, चाहे कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरी पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। दिल्ली में भी एमसीडी में करारी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आ गई एमसीडी को रीयूनिफाई करने के लिए। और इस रीयूनिफिकेशन में मात्र एक बदलाव हुआ कि 272 से 250 वार्ड हो गए और कोई बदलाव नहीं हुआ। यह बदलाव हुआ कि चुनाव लेट हुए। ये बदलाव हुआ कि डिलिमिटेशन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्ड्स कार्व आउट किए गए और एमसीडी के चुनाव को गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया, बिल्कुल उन्हीं तारीखों पे करवाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही थी और एमसीडी में भी चुनाव लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी की ताकत को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी एमसीडी में
मेजॉरिटी लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली, गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना, गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम दिल्ली की जनता का, जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है। इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते।